ईरानी बॉर्डर फोर्स की फायरिंग से 10 अफगान शहरी हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद फर्राह के रिहायशी थे। ईरान में मजदूरी के लिए 35 अफगानी सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी रास्ते से दाखिले की कोशिश पर ईरानी बॉर्डर पुलिस ने बराह रास्त फायर खोल दिया। सोशल मीडिया पर खुदकुश हमले की धमकी देने वाले अफगान शहरी पर अमेरिका में फर्द जुर्म आए 30 साला दाऊद अल-कज़ई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुबैना तौर पर अमरीकियों को कत्ल करने और तालिबान से वफादारी का दावा किया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम बाइडन इंतजामिया के प्रोग्राम के तहत अमरीका आया था। FBI का कहना है कि फोर्ट वर्थ उसका मुमकिन हदफ हो सकता था। अदालत ने मुल्जिम को अगली पेशी तक हिरासत में रखने का हुक्म दे दिया। जुर्म साबित होने पर उसे 5 साल तक कैद हो सकती है। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ मुकामी फौज का क्रैकडाउन। 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की रिहा। थाई आर्मी ने पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करने के बाद बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया। मरहला वार डिपोर्ट किया जाएगा। थाईलैंड के हुकाम ने हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिख दिया। थाई हुकूमत के मुताबिक म्यांमार में मजीद 60 पाकिस्तानी शेल्टर हाउस में मौजूद हैं। थाई हुकूमत ने पाकिस्तानी इदारों से डिपोर्ट अफराद से तफ्तीश के बाद एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। थाई हुकूमत ने डिपोर्ट होकर आने वाले पाकिस्तानियों के नाम 5 साल के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा किया। FIA हुकाम के मुताबिक थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया ऑनलाइन फ्रॉड के मरकज है। पाकिस्तानी नौजवानों को वर्क वीजे पर बुलाकर कैद कर लिया जाता है। कौमी टैरिफ पॉलिसी से सनती पैदावार और बरामदात बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म को कस्टम्स और टैक्स वसूली से मुतल्लिका मसाइल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तिजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम्स ड्यूटी की वसूली पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मुल्की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए शोबजाती मखसूस तजावीज़ और मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि बरामदात पर मबनी देरपा मुआशी तरक्की मुल्क में सरमायाकारी और पैदावारी सलाहियत में इजाफे, हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से ही मुमकिन हो सकती है। पंजाब हुकूमत का 25 साल बाद बसंत मनाने का फैसला। तैयारियां शुरू। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी। नए कानून के तहत पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से होगी। पतंग बनाने, फरोख्त करने, पतंगबाज तंजीमों के लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। पुलिस अफसर को किसी भी मकाम पर दाखिल होकर सर्च करने के इख्तियारात हासिल। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर से इस्तेमाल पर सख्त सजाएं होंगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी। ज़िले के अंदर हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाया जाएगा। 2001 में जारी होने वाला पतंगबाजी पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस मुकम्मल तौर पर मनसूख। आवाम हुकूमती फैसले पर मिला जुला अमल। फेस्टिवल होने चाहिए और असल कल्चर जो है वो लाहौर का वो बहाल होना चाहिए एज इट इज़। गवर्नमेंट ने ये अच्छा नहीं किया, इजाज़त नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे कई जानें ज़ाया हो जाती हैं। पतंग जो ना वो डोर फिर जाती है लोगों की गर्दनों पर, तो ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये छोटे छोटे त्यौहार होते हैं जिसमें अवाम जो उनको खुद थोड़ा खुश होने का मौका मिलता है, उसको थोड़ा सा हम इंजॉय करके और लोगों के अंदर थोड़ी खुशी की लहर एक गूंजती है। हुकूमत के फैसलों में तो हम वैसे ही एग्री नहीं है किसी भी, और ये पतंगबाजी करना, जानों के साथ खेलना और जानों का नुकसान होना, ये तो जिनके जाते हैं उनको ही पता है। बसंत का त्यौहार वापस लाना एक बहुत बड़ा काम है। अवाम के ताउन के बगैर बसंत हिफाजती तरीके से मनाना मुश्किल है। इंसानी जानों की हिफाजत के लिए मुकम्मल प्लान तरतीब दिया गया है। बसंत के हवाले से मुकम्मल आगाही दी जाएगी। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बच्चे को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने का जिम्मेदार वालिद है। बच्चे चिंची रिक्शे चला रहे हैं। मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल पर 2 शीशे लाजमी करार दे दिए। ट्रैफिक कवानीन पर हुकूमती इन्फोर्समेंट कर सकती है। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना पूरी दुनिया में जुर्म है। मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने 1.5 साल में बहुत से काम किए। वज़ीर आला पंजाब ने इंसदाद मनुशियात एक्ट बनाया, एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाई।
मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान किया। दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते में अमन को खतरात लाहक हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तकरीब से खिताब, कहा इसराइल ने गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। मौसमियाती तब्दीली भी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी। आलमी माशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाखानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। दर्जा हरारत में इजाफे और सैलाबों की मैशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। हुकूमत अवाम के टैक्स का पैसा लूट रही है। सबने कसम खाई है कि खजाने को खाली करना है। जस्टिस मोहसिन हसन कियानी के निजी अखबार के NOC के लिए टैक्स अदायगी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अरबों रुपए का बिल बना रहा है। कौम का अरबों रुपए चला जाता है और इस वक्त हर वो शख्स काबिल तारीफ है जो टैक्स अदा करता है। हुकूमत का कॉर्पोरेट सेक्टर और तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का मंसूबा। दोनों सेक्टर्स के लिए मजमूई तौर पर 975 अरब के रिलीफ पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF से टैक्स में कमी पर बातचीत की हिदायत। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स बोझ में 25% तक कमी की इब्तदाई तजवीज़। इनकम टैक्स सरचार्ज और गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने पर भी गौर। सुपर टैक्स, कम अज़ कम इनकम टैक्स और कॉरपोरेट ड्यूटी टैक्स खत्म करने की भी तजावीज़ हैं। टैक्स खात्मे से फौरी रिलीफ की लागत का 600 अरब रुपए से ज़्यादा का तखमीना। बरामद कुनिंदगान पर आयद 1% एडवांस इनकम टैक्स खत्म करने पर भी गौर। वज़ीर आज़म के फैसले की रोशनी में वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी टैक्स इस्लाहात पर हिकमत अमली और रोड मैप वज़ीर आज़म को पेश करेगी। रुयत हलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान डेंगू में मुब्तला हो गए। उनको इलाज के लिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहले खाना ने अवाम से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सेहत के लिए दुआ की अपील की है। अब तक पाक भारत समेत 8 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ। रूस यूक्रेन 9वीं जंग होगी जो कि मैं रुकवाऊँगा। अमरीकी सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मेरे ख्याल में मुझे हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। जिस खातून को नोबेल इनाम मिला उन्होंने भी कहा था कि नोबेल इनाम के असल हकदार ट्रंप हैं। मुझे जंगों में होने वाली हलाकतों पर फिक्र होती है। अमेरिका में महंगाई में कमी हुई है। स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। अमेरिकी तारीख के सबसे बड़े टैक्स रिफंड किए। अगर यूरोप रूस से जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। रूसी सदर पुतिन का इंतबाह। कहा, हमारा यूरोप के साथ जंग करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन हमें उकसाया जा रहा है। यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी फौज ने अमन मुआहिदे को फिर गोलियों से छलनी कर दिया। गजा के ब्रिज पनागुज़ीन कैंप में सफाक फौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली कार्रवाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गईं। अल खलील के इलाके में इसराइली फ़ौज ने मासूम बच्चे को गोलियां मारकर अपनी नींद सुला दिया। कई देहात को मुहासरे में ले लिया। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहद पर रूसी फौज तैनात करने पर गौर। रूसी फौजी अड्डे से दस्ते भेजकर सरहद की मुश्तरका निगरानी करने के लिए बातचीत का आगाज। अगर मुज़ाकरात कामयाब रहे तो रूस हेलीकॉप्टरों के जरिए अफगानिस्तान के साथ 1344 किलोमीटर तवील सरहद की निगरानी में मदद फराहम करेगा। ये फौजी अड्डा ताजिकिस्तान में रूस की सबसे बड़ी बैरून मुल्क अस्करी तनसीब है।